नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम शिलाजीत के बारे में जानेंगे। जनरली जब भी शिलाजीत ये नाम आता है तो यही लगता है कि ये सिर्फ पुरुषों के लिए है, वीर्य बढ़ाने की दवा है। शिलाजीत के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी है, तो अगर आप इसकी सही जानकारी लेना चाहते हैं, सही तरह से इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए है, ताकि आपको इसके सारे फायदे तो मिल सके लेकिन नुकसान ना हो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिलाजीत के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथों में, आयुर्वेद की संहिताओं में हमें क्या वर्णन मिलता है। शिलाजीत यानी एग्जैक्टली क्या, ये कैसे बनता है, इसके गुण धर्म यानी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसके फायदे क्या क्या है, कौन कौन इसे ले सकता है, इसकी मात्रा, इसकी सेवन विधि, इसका सेवन आप कितने दिनों तक कर सकते हैं, शुद्ध शिलाजीत की पहचान क्या है, आपने इसे किन किन कॉम्बिनेशन के साथ आपने लेना है और इसे लेते समय आपने क्या परहेज करना है। तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। पूरी जानकारी देने के लिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन ये इतनी गुणकारी आयुर्वेदिक औषधि है तो थोड़ा सा समय निकाल के ये वीडियो पूरा देखिए। चरक ऋषि ने चरक संहिता इस ग्रंथ के रसायन अध्याय में शिलाजीत के बारे में विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। वो कहते हैं कि अगर आप विधि पूर्वक शिलाजीत का सेवन करते हैं तो ये एक उत्कृष्ट रसायन और वाजीकरण औषधि है। उसे सर्व रोग नाशक उन्होंने कहा है। वो कहते हैं कि इस भूतल पर ऐसी कोई व्याधि नहीं या साध्य स्थिति का ऐसा कोई रोग नहीं कि शिलाजीत जिसे अपनी शक्ति से ठीक ना कर सके। ये स्वस्थ व्यक्ति और रोगी यानी जो बीमार व्यक्ति है, इन दोनों के लिए है। और देखिए काफी सारी आयुर्वेदिक औषधियों में भी शिलाजीत का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आरोग्यवर्धिनी वटी है, ताप्यादि लोह, चंद्रप्रभावटी। तो चलिए देखते हैं कि शिलाजीत के बारे में आयुर्वेद में क्या बताया हुआ है। शिलाजीत पर्वतों की चट्टानों से स्रवित होता है। जब ग्रीष्म ऋतु आता है तो सूरज की गर्मी से ये जो चट्टानें हैं ये गर्म हो जाती है और उसमें से ये काला सा स्राव निकलता है और वो बह के जब ये नीचे आके जमने लगता है तो इसे ही शिलाजीत कहा जाता है। लेकिन कभी भी ये जो रॉ फॉर्म में शिलाजीत है इसको कभी भी यूज नहीं किया जाता। अगर आप इस तरह से इसका सेवन करते हैं तो ये नुकसान कर सकता है। इसका प्रॉपर शुद्धिकरण करके, प्रॉपर प्यूरिफिकेशन करके फिर इसे इस्तेमाल किया जाता है। शिलाजीत के संस्कृत में अलग अलग पर्यायी नाम है, तो इसमें इसे शिलाजतु, अद्रिजतु, शैल निर्यास, गैरेय, गिरिज, अश्मज इन नामों से जाना जाता है। और इसमें भी शिलाजीत के अलग अलग प्रकार भी है। तो जिन चट्टानों से या जिन पर्वतों से ये स्रवित होता है उन चट्टानों में किस धातु का अंश है उसके ऊपर भी ये प्रकार रहते हैं, जैसे कि सुवर्ण शिलाजीत, रजत शिलाजीत, ताम्र शिलाजीत या लोह शिलाजीत। अब ये जितने प्रकार है इनके गुणधर्म यानी इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है। जैसे कि सुवर्ण, रजत और लोह शिलाजीत जो है तो इनका शीतवीर्य है यानी इनकी ठंडे तासीर है, और जो ताम्र शिलाजीत है तो ये उष्ण वीर्य है यानी इसकी तासीर गर्म है। चारों प्रकारों में जो लोह शिलाजीत है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यहाँ तक कि जिस शिलाजीत की गोमूत्र के समान गंध आती है वो सभी तरह के बीमारियों में उपयुक्त माना हुआ है। चरक ऋषि कहते हैं कि इन्होंने देखिए कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज भी शिलाजीत की बताई हुई है। तो इसमें उन्होंने शिलाजीत को समशीतोष्ण बताया है, यानी ये ना तो बहुत गर्म है ना तो बहुत ठंडा है। चलिए अब देखते हैं कि शिलाजीत के सेवन से सबसे अच्छे ऐसे 7 फायदे आपको कौन से मिल सकते हैं। तो सबसे जो पहला फायदा है तो इसे आयुर्वेद में उत्कृष्ट रसायन और वाजीकरण औषधि बताया हुआ है। अब रसायन यानी क्या, तो ये दीर्घ आयु के लिए यानी लंबी उम्र देने वाली औषधि है। दूसरा है कि ये शरीर का बल, इंद्रियों का बल बढ़ाती है। जो बुढ़ापा है या बीमारियां है इन दोनों का नाश करती है। तो इस तरह की औषधि है जो एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान होती है तो उस थकान को भी ये कम करती है। अब देखिए शिलाजीत के सेवन से सभी धातुओं की वृद्धि होती है, इसीलिए शुक्र धातु की भी वृद्धि होती है। तो जिन लोगों को इससे संबंधित कोई समस्या है या वंध्यत्व है, इनफर्टिलिटी है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। इसके बारे में कहा गया है मेधा स्मृतिकरम यानी मेधा शक्ति और स्मृति को ये बढ़ाने वाली है, यानी मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस इसको बढ़ाने के लिए मदद करती है। अगर आप इस पर्पज से इसे लेना चाहते हैं तो आपने शिलाजीत का सेवन दूध के साथ करना। अगर आपको शरीर में कहीं पे सूजन है यानी स्वेलिंग है या इन्फ्लेमेशन है तो उसको कम करने के लिए शिलाजीत मदद करता है। यूरिन से संबंधित अगर आपको कोई तकलीफ है यानी पेशाब के लिए आपको बार बार जाना पड़ता है या पेशाब क्लियर नहीं होता या उससे संबंधित कोई भी तकलीफ है या पेशाब बहुत ज़्यादा गाढ़ा आता है,
उसमें दुर्गंधी रहती है या आपको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, तो इन सभी अवस्थाओं में शिलाजीत का सेवन फायदेमंद है। जो लोग प्री डायबिटिक कंडीशन में है या जिनको डायबिटीज हुआ है, तो इनके लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। आयुर्वेद में इसे प्रमेह व्याधि में उपयुक्त माना गया है। शिलाजीत शरीर में कफ दोष को कम करता है, मेद धातु को कम करता है। इसका छेदन कर्म आयुर्वेद में बताया हुआ है। तो जिन लोगों का वेट ज्यादा है, ओबेसिटी है, या फिर जिन लोगों को फैटी लीवर है, कोलेस्ट्रॉल है, शरीर में ब्लॉकेजेस है, तो इन सभी को कम करने के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। और इस तरह से हृदय का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए या फिर जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स है, उन सभी के लिए लाभदायक है। अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो आपने शिलाजीत का सेवन शहद के साथ करना है, या फिर जो शहद का पानी है उसके साथ भी आप इसे ले सकते हैं। मानसिक विकारों को कम करने के लिए भी शिलाजीत एक बहुत अच्छी औषधि है। आयुर्वेद में उन्माद और अपस्मार इस तरह के मानसिक विकार बताए हुए हैं, तो इसमें आप शिलाजीत का सेवन कर सकते हैं। अब देखिए, ये हमारी मेमोरी है, स्मृति है, इसको बढ़ाने के लिए मदद करती है। तो मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, थॉट प्रोसेस, इन सभी को ये इम्प्रूव करती है। यहाँ तक कि जो अल्जाइमर्स डिसीज जैसी बीमारियां है, तो इसमें भी ये फायदेमंद है। रिसर्च के अनुसार शिलाजीत के सेवन से अल्जाइमर जैसी कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए, यहाँ तक कि चिकित्सा के रूप में भी शिलाजीत बहुत फायदेमंद है। जिन लोगों के शरीर में खून की कमी है, जिसे आयुर्वेद में पांडु रोग कहा गया है, तो इसमें भी खून बढ़ाने के लिए शिलाजीत मदद करता है। स्पेशली जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो इसमें ये ज़्यादा हेल्पफुल है। महिलाओं में भी अगर उनको मासिक धर्म के समय स्राव ज़्यादा जाता है और उसके कारण उनको एनीमिया हुआ है, बहुत ज़्यादा थकान रहती है, तो शिलाजीत का सेवन वो ज़रूर करें। लेकिन अगर गर्भावस्था है या आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो, तो फिर आपने शिलाजीत का सेवन नहीं करना है। अगर आप रक्तपित्त व्याधि में, यानी शरीर से किसी भी मार्ग के द्वारा खून बाहर निकल रहा है, तो आप शिलाजीत का सेवन आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन इसमें अपने मुलेठी के काढ़े के साथ शिलाजीत का सेवन करना है। अगर आपको लंबे समय से कोई बीमारी है, यानी कोई क्रॉनिक डिसीज है, या फिर इन्फेक्शन बहुत दिनों से है, शरीर में इन्फ्लेमेशन है, या कुछ दूसरे विकार हैं जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस है या HIV है, आपको अगर सांस लेने में दिक्कत होती है, थोड़ा सा भी चलने फिरने के बाद सांस फूल जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा थकान होती है, या किसी को शुक्रक्षय के बाद यानी अति मैथुन के कारण अगर किसी को शुक्रक्षय हुआ है, तो इन सभी अवस्थाओं में वो लोग शिलाजीत का सेवन कर सकते हैं। सभी तरह के उदर विकारों में शिलाजीत का सेवन फायदेमंद है। अब देखिए, आयुर्वेद में कहा गया है रोगाः सर्वे अपि मंदाग्नो, यानी अगर आपका जठराग्नि मंद है तो ये सभी तरह के रोगों का मूल कारण है। तो जो शिलाजीत है वो जठराग्नि को खोलने के लिए मदद करता है। और जब अग्नि मंद होता है तो भूख कम हो जाती है, खाना ठीक से नहीं पचता, बहुत सारी बीमारियां जैसे कि बवासीर की तकलीफ है, या फिर गृहिणी व्याधि है, शरीर में कहीं गांठें पड़ जाना है, या फिर पेट में कृमि होना, तो ये काफ़ी सारे अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। तो इन सभी को कम करने के लिए शिलाजीत का सेवन फायदेमंद है। शुद्ध शिलाजीत की पहचान भी आयुर्वेद में बताई हुई है। तो इसमें कहा गया है, अगर आप शुद्ध शिलाजीत अंगारे पर डालते हैं तो इससे धुआं नहीं निकलता, ये ऊपर की तरफ जाता है। और जब आप इसे पानी में डालते हैं तो डोरे या तार जैसे छोड़ता हुआ ये नीचे की तरफ जाता है। चरक संहिता में शिलाजीत की जो मात्रा है वो भी बताई हुई है। तो इसमें उन्होंने उत्तम मात्रा, मध्यम और हीन मात्रा बताई हुई है। तो जो उत्तम मात्रा है वो है 1 पल यानी 48 ग्राम, जो मध्यम मात्रा है वो है आधा पल यानी 24 ग्राम, और जो हीन मात्रा है वो है 1 कर्ष यानी 12 ग्राम। अब देखिए, चरक ऋषि का जो समय था, उस समय पे लोग बहुत बलवान थे, तो वो इतना सारा शिलाजीत इतनी ज़्यादा मात्रा में पचा सकते थे। लेकिन आज के समय में इसे इतनी ज़्यादा मात्रा में लेना यानी उससे तकलीफ हो सकती है। तो वर्तमान समय में जो उत्तम मात्रा रहेगी वो रहेगी 1 ग्राम, जो मध्यम मात्रा रहेगी वो रहेगी आधा ग्राम, और जो हीन मात्रा है वो 1/4 ग्राम यानी 250 मिलीग्राम की रहेगी। शिलाजीत एक रसायन औषधि है, तो आपने इसे सुबह खाली पेट लेना है और अच्छी भूख लगने तक कुछ भी नहीं खाना है। अगर आप 2 से 3 घंटे का गैप रखते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा, ताकि ये जो इतनी अच्छी औषधि गई है तो ये छोटे से डोज में भी ये शरीर में ये प्रॉपरली एब्सॉर्ब होगी और उसके पूरे फायदे भी आपको मिल सकेंगे।
अब देखते हैं कि शिलाजीत का सेवन आपने कितने दिनों तक करना है। तो चरक ऋषि ने इसके भी 3 अवधि बताए हैं, उत्तम, मध्यम और हीन। तो जो उत्तम अवधि है इसमें उन्होंने शिलाजीत का सेवन कंटिन्यूअस यानी इसको 7 हफ्ते तक लेने के लिए बताया हुआ है। 7 वीक्स यानी 49 डेज आपने इसका सेवन करना है। जो मध्यम अवधि है इसमें आपने 3 सप्ताह तक यानी 21 दिनों के लिए इसका सेवन करना है। और जो हीन अवधि है इसमें 1 हफ्ता यानी 7 दिन के लिए आपने इसका सेवन करना है। हर व्यक्ति की प्रकृति, उसके शरीर का बल, उसके अग्नि का बल, उसकी रोग की अवस्था, इन सारे बातों का विचार करते हुए ही जो शिलाजीत की मात्रा है, इसका अवधि है, इसकी निश्चित की जाती है। तो अगर आपको भी सही तरह से शिलाजीत का सेवन करना है तो आपके नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह आप ले सकते हैं। और आपके लिए कौन सी मात्रा या कितने ड्यूरेशन के लिए आपने इसे लेना है या आप उनसे पूछ के तय कर सकते हैं। शिलाजीत को दूध के साथ, पानी है, छाछ है, गोमूत्र है या फिर औषधियों से सिद्ध जो काढ़े हैं, इनके साथ आप शिलाजीत का सेवन कर सकते हैं। इसे आयुर्वेद में अनुपान बताया हुआ है। जब आप इस तरह के अनुपान के साथ इसका सेवन करते हैं तो शिलाजीत के और अच्छे फायदे आपको उस व्याधि में मिल सकते हैं। अब देखते हैं कि शिलाजीत का सेवन करते समय आपने क्या परहेज करना है। तो चरक ऋषि कहते हैं कि इस समय पे विदाह उत्पन्न करने वाला आहार सेवन नहीं करना है। यानी अगर आपके खाने में बहुत स्पाइसी फूड है, मसालेदार खाना है या फिर फ्राइड आइटम्स है तो इनका सेवन आपने नहीं करना है। यहाँ तक कि जो कुल्थी है इसका सेवन भी जब आप शिलाजीत का सेवन कर रहे हैं तब आपने नहीं करना है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी अशुद्ध शिलाजीत है या जो रॉ फॉर्म में शिलाजीत है, जिसका शुद्धिकरण अभी हुआ नहीं है, जिसका प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो इसका सेवन भी आपने कभी भी नहीं करना है, क्योंकि उसकी शुद्धिकरण प्रक्रिया होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इसमें जो हेवी मेटल्स है, इम्प्यूरिटीज़ है, इनसे आपको नुकसान हो सकता है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने शिलाजीत की पूरी जानकारी ली है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप टाटा 1 AMG तेजस से शिलाजीत कैप्सूल के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी लिंक और कूपन कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टाटा 1 AMG तेजस के अन्य प्रोडक्ट्स भी उपलब्ध है, जैसे कि अश्वगंधा कैप्सूल है, आंवला जूस है, करेला जूस है या एलोवेरा जूस है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।